इस छोटी सी टेक्निक को आज आप समझ लीजिए, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि इस रहस्य को समझ गए थे और इसी का प्रयोग करके वो लंबी आयु जीते थे, हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहते थे। और वीडियो पूरा देखना है क्योंकि अंत में मैं ऐसे 10 इम्पॉर्टेंट हेल्थ टिप्स देने वाली हूँ जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वरदान की तरह काम करेंगे। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, हेल्दी रहने के लिए हमें कोई बहुत बड़े बड़े तामझाम नहीं करने होते। एक बेसिक सी चीज़ है जिस पर अगर हम ध्यान दें तो कोई कारण नहीं कि शरीर में रोग हो। योग शास्त्र ये कहता है कि शरीर में जब प्राणों की कमी हो जाती है तो हम बीमार पड़ते हैं। इन्हीं प्राणों के कारण, और प्राण क्या है? जो सांस हम लेते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये आपके शरीर में प्राणों का संचार करने का एक तरीका है, एक ऐसा बेसिक तरीका जो 99% लोग नहीं जानते। सांस लेने का सही तरीका। अब आप कहेंगे, मधु जी सांस लेने का भी कोई तरीका होता है क्या? सांस लेना तो छोटा बच्चा भी जानता है, इसमें सही और गलत क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि छोटा बच्चा जो है ना, वो बिल्कुल सही तरीके से सांस लेता है, अननोइंगली, क्योंकि वो एकदम रिलैक्स होता है। आप देखिए किसी छोटे बच्चे को, जब वो सांस भरता है उसका छोटा सा पेट कैसे ऊपर नीचे मूव करता है। वहीं आप अभी चेक कीजिए अपनी सांस को, थोड़ी देर आंख बंद कीजिए और देखिए आपकी सांस कैसी चल रही है। छोटी छोटी हैं या लंबी और गहरी हैं, आपको अभी पता चल जाएगा आपकी बीमारियों का कारण। तो ये जो टेक्निक है ना, इसे आप सीख लीजिए। दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालने। और मज़ेदार बात यह है कि आप घर पर हों या ऑफिस पर हों, ऑफिस में हो या टीवी देख रहे हो, आप इस टेक्निक को किसी भी वक्त यूज़ कर सकते हैं। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। तो क्या करना है आपको, जब भी आपको याद आए तो आप लंबी गहरी सांसें लेंगे, ऐसे कि जब सांस भरें आपका पेट पूरा फूले। करें आप अभी, सांस भरना शुरू करें, पेट को फुलाएं, सांस को थोड़ा ऊपर लेकर आएं और अपने सीने को फुलाएं और थोड़ा सा और ऊपर, यहां तक, गले तक अपनी सांस को भरना और धीरे धीरे छोड़ देना। लास्ट में पेट को बिल्कुल अंदर की तरफ दबा दीजिए, पिचका दीजिए, सारे जो विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। एक और बार करें, कीजिए, सांस भरिए, आप पेट को फुलाएं, पेट को इतना दबाइए मानो आपका पेट आपकी रीढ़ की हड्डी पर लग जाए। एक और बार कीजिए इसे, सांस भरे, पेट को फुलाना है, सीने को फुलाएं, यहां तक सांस को भरें, इसे योग शास्त्रों में कहा गया है योगिक ब्रीदिंग। ऐसा तरीका जो आपके शरीर को निरोगी रखेगा 100 साल तक, आपकी आयु लंबी होगी, क्योंकि हमारी सांसें ही हमारे जीवन का आधार है। जितनी लंबी और गहरी सांसें होंगी उतना आप स्वस्थ रहेंगे। आप अपने आसपास नज़र घुमाकर देख लीजिए कि जो पशु पक्षी, जैसे कुत्ता, बिल्ली, छोटी छोटी सांसें लेते हैं, उनकी उम्र कितनी कम होती है, 10-15 साल। और कछुआ जो 1 मिनट में 3 से 4 सांसें लेता है, उसकी आयु 300 साल, 400 साल, 500 साल तक होती है। तो सांसों को लेने का तरीका बदलकर आप अपने जीवन का, शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 10 ऐसे हेल्थ टिप्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो 99.9% बीमारियां आपसे दूर रहने वाली हैं।
सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा चीनी और नमक के प्रयोग से बचना है। बहुत सी स्टडीज़ में ये साबित हुआ है कि ऐसे ड्रिंक जिनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है या फलों के जूस अगर आप पीते हैं तो दिल की बीमारियों का खतरा, टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। फ्रूट साबुत खाइए, आप दांतों से काट कर चबा कर खाइए बजाय उनका जूस पीने के। दूसरी चीज़, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स खाना अवॉइड करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे शरीर में फैट बढ़ाएंगे, हम मोटे हो जाएंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप रोज़ाना 1 या 2 तरह के ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवों का सेवन करते हैं तो आप अपने वज़न को नियंत्रण में रखते हैं, अपने आप को दिल की बीमारियों, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के ख़तरे से दूर रखते हैं। तो कोशिश करें हर दिन बादाम, अखरोट, अंजीर, मुनक्का, इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, इन्हें रात को भिगो दें और सुबह सुबह अपने शरीर के अनुसार इनका सेवन करें। तीसरी चीज़, ख़ास तौर से यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि इनमें बहुत सारा रिफाइंड ऑयल होता है, शुगर होता है, सॉल्ट होता है और तरह तरह के प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, ये आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं। जब भी आपको क्रेविंग हो ना तो हेल्दी ऑप्शंस देखिए, भूखे नहीं रहना है हमें। जैसे कि आप भुनी हुई मूंगफली खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं थोड़ा सा भूनकर, या गुड़ और चना का आप सेवन कीजिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पेट को भी भरती हैं, आपको नुकसान नहीं करती, शरीर में ताकत लेकर आती हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, सभी लोग ध्यान से सुनिए इसे, कि बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन करने से बचना है। हालांकि एक स्टडी ये बताती है कि कॉफ़ी में इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि ये आपको अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसन और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों के ख़तरे से दूर रखती है। लेकिन दिन में सिर्फ 1 या 2 बार आप कॉफ़ी का सेवन करें, और प्रेगनेंसी में इसे बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि फिर जो बेबी होता है ना, उसके अंडर वेट होने का ख़तरा बढ़ जाता है। और नंबर 5 पर आ जाती है एक ऐसी चीज़ जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए संजीवनी है, लेकिन फिर भी 90% लोग इसे नेग्लेक्ट करते हैं। एक स्टडी ये बताती है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस आने लगते हैं, आपका दिमाग थका थका सा रहता है, कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, शरीर का वज़न बढ़ने लगता है, शरीर में स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, फील गुड हार्मोन्स कम होने लगते हैं, आप डिप्रेशन जैसी समस्याओं की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो कोशिश करें रोज़ाना भरपूर नींद लें। अगर आपको नींद नहीं आती है तो रात को सोने से पहले आप योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करें। अगर आपको नहीं पता है कि योग निद्रा कैसे की जाती है तो आप YouTube पर जाकर सर्च करें मधु चौधरी योग निद्रा या योग जर्नी योग निद्रा। आपको मेरे बहुत से ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आप मेरे साथ योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 6 पर आ जाता है एक ऐसा फैक्टर जिसके बारे में शायद बहुत से लोग तो जानते भी नहीं हैं। आपको पता है आपके शरीर में, आपके पेट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपको रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ खाना है जो इन गुड बैक्टीरिया को फीड करे, इन्हें बढ़ाए, ताकि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो, आपका शरीर बीमार ना पड़े। और इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं बता देती हूँ। आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को शामिल करें, बहुत सारे फाइबर को शामिल करें। और प्रोबायोटिक के लिए अगर आपके घर में बचे हुए चावल हैं तो उन्हें रात को आप थोड़ा सा दही और पानी मिलाकर रख दीजिए। एक कटोरी चावल लिया, उसमें 4-5 चम्मच दही डालिए और थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, थोड़ा सा नमक डालकर। हो सके तो इसे मिट्टी के बर्तन में रखिए, छोटी सी जो हांडी आती है ना उसमें रख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जो बर्तन आपके पास है उसी में रख दीजिए। और सुबह सुबह ये आपके गट बैक्टीरिया की बेस्ट डाइट तैयार हो गई है। चाहे तो आप इसमें राई का हल्का सा तड़का लगाकर खाइए, खाने में स्वादिष्ट भी लगेगा। खाली पेट खाइए इसे, आपका पेट ठंडा रहेगा,
कहते हैं ना कि अगर स्वस्थ रहना है तो पेट नरम और खून गर्म होना चाहिए। तो पेट को नरम रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए ये प्रोबायोटिक आपके लिए कमाल का असर करेगा। आप करके देखिए 6-7 दिन से, आप मुझे याद करेंगे कि मधु जी कमाल का तरीका बताया आपने, हमें बहुत फ़ायदे हो रहे हैं इससे। और नंबर 7 पर जो तरीका है ये तो सबसे आसान है कि आपको दिन भर में पानी खूब पीना है, ताकि आपका खून का दौरा जो है वो सभी जगह अच्छी तरीके से हो, हर अंग को पर्याप्त पोषण मिले, आपके जोड़ों की ग्रीस बनी रहे, बुढ़ापे तक आपको जोड़ों के दर्द की समस्या ना हो, और आपकी स्किन हर उम्र में यूथफुल रहे, ग्लोइंग रहे। हमारे योग शास्त्र ये कहते हैं कि शरीर में जब अग्नि तत्व बैलेंस में आ जाता है तो आपको पेट से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं, आपका डाइजेशन एकदम ठीक रहता है। योग शास्त्रों के साथ साथ विज्ञान भी इस बात को मानता है कि रोज़ाना धूप में बैठने से आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है, आप स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से दूर रहते हैं, शरीर में फील गुड हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, और यही हार्मोन आपको हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो कोशिश करें सुबह सुबह 15-20 मिनट धूप में ज़रूर जाएं। जानते हैं आपकी रसोई में ऐसी हर्ब्स और मसाले हैं जो आपके शरीर के लिए अमृत से कम नहीं है। अदरक हो गया, हल्दी हो गई, काली मिर्च, तुलसी, आंवला, ये घर घर में मिल जाते हैं आसानी से, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। तो कोशिश करें इस तरह की जो गुणकारी चीज़ें हैं उन्हें आप किसी ना किसी रूप में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो लोग स्वर विज्ञान को मानते हैं वो ये जानते हैं कि आपके नॉस्ट्रिल्स का आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस एक प्रैक्टिस को आप करके देखिए। सुबह जब आप उठते हैं ना तो चेक करें कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है। एक नाक पर हाथ रखें, दूसरे से सांस लें, फिर दूसरी को बंद करें और सांस लेकर देखें। आप पाएंगे कि कोई एक नॉस्ट्रिल से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से सांस आ रही है। मेरा इस वक्त राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेटेड है। आपको कौन से नॉस्ट्रिल से सांस आ रही है मुझे बताइए। तो सुबह आपको क्या करना है, चेक करना है, और जिस नॉस्ट्रिल से आपको अच्छे से सांस आ रही है, यानी जो नासिका छिद्र आपका एक्टिवेटेड है, वही पैर आप अपना ज़मीन पर पहले रखिए। क्या होगा इससे? आपने देखा है बहुत से लोगों को कि वो मेहनत बहुत करते हैं, सफलता नहीं मिलती है। वो अच्छी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता ही जा रहा है। वो वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, वो पूरा नहीं होता, यानी जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। उनके रिलेशंस में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है। आप इस तरीके को यूज़ करके देखिए, आपके जीवन में ना कमाल होने लगेंगे। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये पूरा का पूरा विज्ञान है, स्वर विज्ञान। जब आप इस तरीके को अपनाते हैं, आप इस ब्रह्मांड के साथ अलाइन हो जाते हैं, हर चीज़, हर फैक्टर आपके फेवर में काम करने लगता है। तो आपको विश्वास नहीं भी है ना, तो भी आप इसे करके देखिए, आप खुद आकर मुझे बताएंगे कि ये वाकई काम करता है। और शरीर जो है ना एक मशीन है, इसकी रोज़ाना मरम्मत करनी पड़ती है, रिपेयरिंग करनी पड़ती है। इसके लिए मैंने कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर की हैं। देखने के लिए आप इस वीडियो पर क्लिक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।